हाँ, आप सभी को पुनः एक बार क्लास में आने के लिए पुनः धन्यवाद। परीक्षा के पहले आपको 15 नवंबर तक हमने भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पेनल कोड में आपको सेक्शन 84 तक के जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी सबका परिचर्चा हमने किया। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड सेक्शन 85 जो जनरल सेक्शन के अंतर्गत संबंधित है, और जनरल सेक्शन में कुल सेक्शन 76 टू 106 तक के चीज़ें आपको जानना है। 76 से 176 सामान्य अपवाद में आपको जानना है। जैसा कि सामान्य अपवाद जनरल रिसेप्शन में जितने 31 धाराएं हैं उन सभी धाराओं की परिचर्चा हम आपको करेंगे। और यहाँ पर आज पुनः मैं जनरल रिसेप्शन के सेक्शनों को एक बार पुनः जो है आपके दिमाग में पुनः से जो है स्मृति आपको ताज़ा करने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से 106 तक सामान्य अपवाद उन बातों का उल्लेख करता है जो कोई व्यक्ति क्राइम करता है लेकिन उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया जाता है, क्राइम में उसको बरी किया जाता है। ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी दशाएं हैं, उन परिस्थितियाँ दशाओं के अनुसार उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। तो उस वही जनरल रिसेप्शन है। अब आपको यहाँ पर जनरल रिसेप्शन जानना है और जनरल रिसेप्शन सेक्शन 85 में बताएंगे। इसके पहले आप बताते हैं सेक्शन 76 कहता है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने विश्वास में करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। 76 में है कि विधि द्वारा बाउंड किया गया तथ्य की मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ, विधि द्वारा आबद्ध तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने विश्वास में करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। जिसमें हमने आपको बताया था कि मतलब एक कमांडर के आदेश से सैनिक भीड़ पर गोली चलाता है, उसने कोई अपराध नहीं किया। दरोगा जी जाते हैं गिरफ्तार करने किसी व्यक्ति को न्यायालय के आदेश से, और वहाँ किसी तीसरे व्यक्ति गिरफ्तार करने में कोई गलती नहीं है, सम्यक जांच पड़ताल के बाद वो करते हैं। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 76 में हमने बताया था कि विधि के द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने के वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। इसकी विस्तार से हमने चर्चा कर दिया था। सेक्शन 77 है। सेक्शन 77 में न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश कार्य अपराध नहीं होता। न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं होता है। सेक्शन 78 में है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। जैसा कि हमने बताया था कि न्यायालय के निर्णय आदेश से कोई आदेश होता है, उस आदेश के पालन में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसकी गलती नहीं है। न्यायालय के निर्णय आदेश से अनुसरण में कार्य कर रहा था, जल्लाद फांसी लटका था, उसकी कोई गलती नहीं है। दरोगा जी जाते हैं किसी का बुलडोजर, इस समय आप देख रहे हैं वर्तमान समय में योगी सरकार द्वारा बुलडोजर चला दिया जा रहा है बड़े बड़े अपराधियों के मकानों पर। जैसे अभी अतीक अहमद को देख रहे हैं, तमाम इसे आज भी करंट की बात है, देख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं। न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में कोई कार्य कर रहा है, किसी घर गिरा दे रहा है, बुलडोजर चला दे रहा है, उसका कार्य अपराध नहीं है। 79 में है विधि द्वारा न्यायानुमत तथ्य की भूल का अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने विश्वास में करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने विश्वास करता है, इसलिए उसका कार्य अपराध नहीं है। 80 में है कि न्यायालय के निर्णय आदेश 80 में है कि एक्सीडेंटल कार्य कोई कार्य अपराध नहीं है। कब जब वो कार्य दुर्घटना दुर्भाग्य से आपराधिक आशय ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण तरीके से उचित सतर्कता सावधान किया जाएगा तो अपराध नहीं है। 81 में है कि बड़ी बुराई रोकने के लिए छोटी बुराई हो जाए तो अपराध नहीं है। सेक्शन 81 में भी हम बताए थे आपको, बड़ी बुराई को रोकने के लिए छोटी बुराई हो जाए तो अपराध नहीं है। जिसमें जो वह कार्य जो अपहानकारी होना संभव है कि बड़ी अपहान व्यवहार में छोटी अपहान हो जाती है तो वहाँ अपराध नहीं होगा। 81 में था। 82 में था कि कोई भी अपराध, कोई कार्य अपराध नहीं है। कौन? जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया जाए अपराध नहीं है। 83 में था 7 साल से ऊपर 12 साल से कम आयु का अपरिपक्व समझ का इडियट टाइप के बालक का कार्य अपराध नहीं है। 84 में था अनसाउंड माइंड पर्सन, विकृत चित्त व्यक्ति कार्य अपराध नहीं है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए
जो उसे करने के लिए चित्त विकृत के कारण अपने कार्य के परिणाम और प्रकृति को समझने में अक्षम है, उसका कार्य अपराध नहीं है, उसको 84 का लाभ दिया जाएगा। 84 में 84 में वह कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं समझ रहा है, क्या उचित है अनुचित इस बात को नहीं जान रहा है, अपने कार्य के परिणाम को वास्तविक रूप से वह जो है कि पागलपन के नाते नहीं समझ पा रहा है। पागलपन दो तरीके का होता है, एक चिकित्सकीय पागलपन होता है, एक जो है कि विधिक पागलपन होता है। चिकित्सकीय पागलपन में मेडिकल रूप से डॉक्टर द्वारा प्रमाण पत्र, विधिक पागलपन में कार्य की प्रकृति के परिणाम को समझने में अक्षम है, तो न्यायालय उसको पागलपन की श्रेणी को तथ्यों परिस्थितियों के अनुसार अपराध की व्यवस्था गंभीरता को देखते हुए उसको जो है दोषी मानती है, तो वह सेक्शन 84 का लाभ उसको मिलता है। सेक्शन 84 में पागलों के लिए छूट दिया गया है। पागल से तात्पर्य वह व्यक्ति जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझता है। इसी को आपको एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में आप देखेंगे। अपराध के आवश्यक तत्व में पहला आवश्यक तत्व होता है मानव, दूसरा दुराशय, तीसरा कार्य, चौथा छल। मानव से तात्पर्य वह व्यक्ति जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम नहीं समझता मानव है। इस तरह से 84 में हम आपको जो है कि 84 में हम बताए थे, इसके पिछले कक्षाओं में आपको मैं बताया था 84 सेक्शन 84 तक आप बता दिया था। 84 में है कि पागल व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है। जो व्यक्ति पागल है, पागलपन की अवस्था में अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझने में अक्षम है, उसका कार्य जो है अपराध नहीं होगा, उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया, उसको बरी कर दिया गया है। सेक्शन 84 और सेक्शन 85 लगभग एक समान है, दोनों को ध्यान से आप 1 मिनट में बताने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 84 में है कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया है जो वह कार्य करते समय अस्वस्थ मस्तिष्क कारण जानने में असमर्थ है। क्या जानने में असमर्थ है? कि ऐसा कार्य वह कर रहा है वह विधि के प्रतिकूल है या विधि के अनुकूल है, वह जानने में असमर्थ है। दूसरा है कि वह कार्य दोषपूर्ण है या समझने में असमर्थ है, कार्य सही है गलत इस बात को नहीं समझ पा रहा है। तीसरा है कि अब वह जो है कि कार्य की क्षमता और कार्य की प्रकृति एवं परिणाम को अस्तित्वान में जो है वह अपराध है या नहीं इस बात को भी नहीं जानता है। मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है कि सही है, राइट है रॉन्ग है, अपराध है कि नहीं अपराध है, इस बात को नहीं जान पाता, इसलिए उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया सेक्शन 84 में। सेक्शन 84 में उन व्यक्तियों को छूट दिया गया है जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को मस्तिष्कीय अस्वस्थता के कारण, दिमागी रूप से अस्वस्थता के कारण नहीं समझ पाते हैं। मस्तिष्कीय अस्वस्थता में हम बताए थे आपको कि जो उसमें आते हैं, एक तमाम तरह के रोग होते हैं जिसमें मस्तिष्क का रोग एक महत्वपूर्ण रोग होता है जिसको कहते हैं हम मस्तिष्कीय रोग में कौन सा तमाम तरीके के इस तरह से रोग हैं मस्तिष्कीय रोग में, जिसमें है कि वह व्यक्ति सनक टाइप का है, सनकी टाइप का है, वह अपने कार्य के परिणाम को अपने सनक के नाते नहीं समझ पाता, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। इस तरह से 84 है और 85 में भी वो उसी बात का उल्लेख हमको मिलता है कि 84-85 लगभग एक है। 84 में है कार्य के परिणाम को नहीं समझ पाता है पागलपन के नाते, और 85 में है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध, 84 में तो है मदत्तक कारण, 84 में है कि पागलपन कारण अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझता है, 84 का लाभ उसको मिलेगा पागलपन को। सेक्शन 85 में है ऐसे व्यक्ति कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मदत्ता में होने के कारण कार्य के निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है, उसको छूट दिया गया है। किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा नहीं थी, अपनी इच्छा के विरुद्ध मदत्ता में दिया गया था। ड्रिंकनेस, नशा चाहे तो दारू का हो, चाहे नशा जो है कि अफीम का हो, चाहे चरस का हो, चाहे किसी चीज का नशा हो, नशा के कारण, मदत्ता के कारण, ड्रिंकनेस के कारण वह अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझने में अक्षम है, उसको छूट दिया गया है। इसमें लिखा गया है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करते समय मदत्ता के कारण उस कार्य की प्रकृति या वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है या जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब कि जबकि वह चीज मदत्ता से हुई है, वह अपने ज्ञान या इच्छा के विरुद्ध लिया था। सेक्शन 85 में इस बात का उल्लेख है, अर्थात सेक्शन 85 का सामान्य अपवाद का लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा, उस अभियुक्त को मिलेगा, उस अपराधी को मिलेगा जो कोई व्यक्ति अपराध करता है
उस अपराध में उसको एग्जेम्प्टेड मांगता है, अपना बरी मांगता है, अपना छूट मांगता है सेक्शन 85 का। सेक्शन 85 में है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करते समय, कोई बात अपराध इसलिए नहीं है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो उसे करते समय मतत्ता के कारण उस कार्य की प्रकृति या वह जो कुछ कर रहा है दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है। वह जो कर रहा है दोषपूर्ण है, विधि के प्रतिकूल है, जानने में अक्षम है। सेक्शन 85 कहता है। सेक्शन 84 क्या कहता है? सेक्शन 84 में है कि कोई कार्य तब अपराध नहीं है जब ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण, पागलपन के कारण वह राइट है कि रॉन्ग है, उचित है कि अनुचित, इस बात को नहीं जानता है। उसको सेक्शन 84 में पागल को छूट दिया गया है जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझता है। सेक्शन 85 में ऐसे व्यक्तियों को छूट दिया गया जो ड्रिंकनेस की अवस्था में, नशे की हालत में अपने कार्य एवं कार्य की परिणाम को समझने में अक्षम है। राइट है कि रॉन्ग है, गलत है कि सही है, उचित है कि अनुचित, इस बात की उसको जानकारी नहीं है, उसको छूट दे दिया गया है। अब आपको यहां सेक्शन 85 और सेक्शन 84 दोनों में अंतर को आप समझने के लिए इतना जानना है कि सेक्शन 84 में पागल व्यक्ति, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति कार्य जो पागलपन की अवस्था में कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझ पाता है। जिस समय अपराध किया उस समय वो पागलपन में था, उसको उस कार्य की सही गलत का अंदाजा नहीं था, उसको छूट है। जबकि सेक्शन 85 में उस व्यक्ति को छूट दिया गया है जो व्यक्ति क्राइम करता है, अपराध कर रहा था तो ड्रिंकनेस की अवस्था में, नशे की अवस्था में, ऐसा नशा था को स्वैच्छिक मतत्ता नहीं था, अपने से नशा नहीं लिया था, उसको उसके अनजाने में नशा दे दिया गया था। अनजाने में नशे में होकर के वह कार्य करता है तब उसको छूट है। और जानबूझकर यदि नशे की दुकान पर बैठकर नशा पी रहा है, खा रहा है, जान रहा है इससे नशा होगी और नशे का लाभ लेकर जाकर किसी की हत्या कर देता है तो उसको छूट नहीं मिलेगी। छूट तब मिलेगी जब वह मतत्ता के कारण कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में अक्षम है। फिर देखिए 85 कहता है ऐसे व्यक्ति कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, सही है गलत इस बात को समझ नहीं पा रहा है। कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करते समय मतत्ता के कारण उस कार्य की प्रकृति या परिणाम को जो कुछ कर रहा है दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जब वह चीज जिससे उससे मतत्ता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दिया गया था। ड्रिंकनेस, नशा जो करता है अपनी इच्छा के विरुद्ध, वो जानता नहीं था नशा हो जाएगी और नशे में साथ में बैठ कर खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, कुछ कर रहा है, उसके इष्ट मित्र द्वारा, सगे संबंधियों द्वारा ऐसी चीज दे दिया जाता है जिससे नशे के कारण वह बौरा जाता है, तो उसको सेक्शन 85 का लाभ मिलेगा। सेक्शन 85 के लिए 2-3 केसेज हैं। सेक्शन 85 का 2-3 केसेज हैं महत्वपूर्ण, उन केसों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा पहले केस सेक्शन 85 का है भारतीय विधि व्यवस्था में, पहले आप जान लीजिए सेक्शन 85 की केस जो महत्वपूर्ण है इसमें है स्वैच्छिक मतत्ता में जो सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय विधि व्यवस्था है, पहला है कार्य करते समय वह व्यक्ति कार्य को समझने में अक्षम था या वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है, इस बात की उसको जानकारी नहीं थी, या उस वस्तु से उससे मतत्ता थी यह उसको ज्ञान नहीं था, उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया था, उसको छूट दिया गया है। केस का नाम है भारत में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम
वियर्ड, 1920 की केस है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम वियर्स। इस केस में ये मामला था कि 13 वर्ष की लड़की बाजार जा रही थी, बाजार में एक मील के फाटक पर पहुंची तो वहां अभियुक्त वियर्ड जो है उस लड़की को देखा और जबरदस्ती उसको पकड़कर, पहरेदार था, उस पकड़ करके जबरी उस लड़की को उठाकर लेकर जाने का प्रयास किया या उसके साथ रेप करने का प्रयास किया। लड़की चिल्लाने का प्रयास की तो अभियुक्त वियर्ड ने उस लड़की के मुंह पर अपना हाथ से दबाने का प्रयास किया और एक अंगूठे से उसको दाब दिया, उसका गला दाबने का प्रयास किया नशे के कारण, और वह जो है कि लड़की जो है मर जाती है। जब जो प्रतिरोध करती है, चिल्लाती है तो मुंह दबाने का प्रयास करता है, लड़की मर जाती है। अब जब लड़की मर जाती है तो ये लाभ लेने का प्रयास करता है कि नशे के कारण मैं कार की प्रकृति में परिणाम को नहीं समझ पाया, मुझे छूट दे दिया जाए। इस केस में कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ने, मतलब ट्रायल कोर्ट ने उसको आपराधिक मानववध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दोषी माना। इस मामले का बड़ा आलोचना होने लगी। तब हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस मामले की अपील की। हाउस ऑफ लॉर्ड ने अभियुक्त वियर्ड को मृत्यु दंड की सजा सुनाया, अर्थात आजीवन को उसमें आपराधिक मानववध न बल्कि हत्या के लिए जो दोषी माना। क्रिमिनल अपीली कोर्ट ने उसको आपराधिक मानववध के लिए दोषी माना था, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड ने हत्या के लिए दोषी माना। उस मामले में जो तथ्य निकले, उस तथ्य के जो प्रतिपादित सिद्धांत थे, सेक्शन 85 को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अभी करंट में आप देखेंगे एक केस आई थी धनंजय चटर्जी की, 2004 की केस थी। धनंजय चटर्जी भी इसी तरह से बंगाल का था, वो लिफ्टमैन था। लड़की जो है कि जा रही थी, उसको जबरदस्ती पकड़कर रेप करने का प्रयास किया और लड़की चिल्लाने का प्रयास की, उसने उसका मुंह दबा दिया, मर गई लड़की। वो उसका मामला था, उसको जो है कि मृत्यु दंड के लिए दोषी ठहराया गया। मामला गया हाई कोर्ट, गया सुप्रीम कोर्ट, गया अंत में महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ गया। राष्ट्रपति ने उसको मृत्युदंड को मतलब आजीवन कारावास में बदलने के लिए प्रस्ताव दिया, उसको बदले नहीं, मृत्युदंड, उसको मृत्युदंड हुआ। धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा हो गई, मृत्युदंड दिया गया था। इसी से मिलता जुलता केस हो गई था। अब डायरेक्टर नाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर वियर्ड वाले केस में ये था, ये सिद्धांत यहाँ इस प्रतिपादित किया गया। न्यायालय ने कहा जब कोई व्यक्ति ड्रिंकनेस की अवस्था में, नशे की अवस्था में कोई विशेष कार्य करता है, उस विशेष कार्य के परिणाम को जानता है, उसको छूट नहीं मिलेगी। विशेष कार्य के परिणाम को, उस कार्य के परिणाम को जानता है, रेप करने का प्रयास करता है और इस बात को जानता है कि चिल्लाएगी तो उसका क्या दबाएंगे, मुंह दबा देंगे। जब मुंह दबाएंगे तो इस बात को जानता है मुंह दबा रहा है और अपने अंगूठे से उसका गला दबा रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसको इस बात का पता है कि मुंह दबाने से व्यक्ति जो है कि आवाज नहीं करेगा और उसकी सांस रुक सकती है, मर जाएगा। तो यहाँ उसको विशेष आशय ज्ञान था, इसलिए उसको हत्या के लिए दोषी माना गया, आपराधिक मानववध के लिए दोषी नहीं माना गया बल्कि हत्या के लिए। इस केस में था प्रतिपादित सिद्धांत यह है कि जहां पर अपराध में एक विशिष्ट अपराध एक आवश्यक तत्व है, वहां मतदाता की स्थिति का लक्ष्य जो अभियुक्त को ऐसे आशय सृजन करने के लिए है, उसको ध्यान में रखते हुए इस बात के लिए निश्चित करता है कि क्या वह अपराध विशिष्ट आशय या ज्ञान से किया था। यदि वह नशे में इस कदर चूर था कि वह आवश्यक आशय को सृजित करने के लिए असमर्थ था और उन परिस्थितियों में अपराध के लिए उसे दंडित नहीं किया जाएगा, परंतु जब विशेष आशय ज्ञान के अनुसार वास्तविक आरोपित अपराध के लिए विसंगतियां हो तो वहां उसे दायित्वाधीन दिया जाएगा। दूसरा इसमें दिया गया कि
चित्त विक्षिप्तता चाहे मदिरा से उत्पन्न हुई अथवा न हुआ हो। आरोपित अपराध के लिए बचाव है, परंतु यथार्थ चित्त विक्षिप्तता के बचाव या मतत्ता के बचाव में जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं कि विशिष्ट आशय को विनिर्दिष्ट करने के लिए उन्मत्त व्यक्ति की मस्तिष्कीय अस्वस्थ बना देता है, तो उसमें कुछ अंतर होगा। इस केस में यह कहा गया कि यदि अपराध करता है अपराधी, अपराध करते समय यदि उसको उस अपराध में विशेष आशय, अपराध की विशिष्टता का ज्ञान हो जाए तो उसको दोषी माना जाएगा। अब इसी तरह से उसमें इस सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि जब अपराध गठित करने के लिए आवश्यक आशय को सृजन करने के लिए अभियुक्त में सत्यापित असमर्थता को शून्य मदिरा का साक्ष्य था मात्र उस यह सिद्ध करता है कि उसे मस्तिष्क के नशे में प्रभावित था, तीव्र उत्तेजना से सम्मुख झुका है, तो उसे यह स्पष्ट होना चाहिए कि उस आपराधिक आशय के लिए उसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना परिलक्षित है। अर्थात सेक्शन 85 में इस बात का उल्लेख किया गया, उस व्यक्ति को छूट दिया जाएगा जो मदिरा के कारण, नशे के कारण जिस समय अपराध कर रहा है, अपराध करने से कार्य की प्रकृति व परिणाम को वह समझने में अक्षम है और उसको नशा जो दिया गया, जो मदिरा दिया गया है, जो ड्रिंकनेस किया है, वह उसके ज्ञान के विरुद्ध दिया गया था, उसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे व्यक्तियों को छूट मिलेगा, अन्यथा छूट नहीं मिलेगा। सेक्शन 86 है, किसी उसी से मिलता जुलता है, किसी व्यक्ति द्वारा जो मतत्ता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशा या ज्ञान का होना अपेक्षित है। इसमें ये सेक्शन 86 उनको आप देख सकते हैं, जैसे कि मदिरा पी लेते हैं, नशा पी लेते हैं, तो उस नशे का हवाला दे करके विशेष कार्य करते हैं। जैसे नशा करके आए, अपने घर वालों को गाली नहीं दे रहे हैं, पड़ोसी को गाली खूब दे रहे हैं, रास्ते में खूब गाली दे रहे हैं, लेकिन अपने घर को नहीं, विशेष लोगों को दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वह विशेष आशय, विशेष ज्ञान रखते हैं। उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं है, तब जब कि वह किसी विशिष्ट आशय ज्ञान से न किया गया हो। अर्थात विशिष्ट आशय ज्ञान से नहीं किया गया है तो अपराध नहीं होगा। अब विशिष्ट आशय ज्ञान से किया गया है तो अपराध होगा। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मतत्ता की हालत में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसने उस कार्य या ज्ञान में विशेष आशय ज्ञान से किया है। अर्थात सेक्शन 86 ये कहती है, ध्यान दीजिए, सेक्शन 86 में किसी व्यक्ति द्वारा जो मतत्ता में किया गया कार्य जो विशेष आशय ज्ञान अपेक्षित है, ये धारा कहती है कि उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं है, कब? जब तक कि वह किसी विशिष्ट आशय ज्ञान से न किया गया हो। मतलब विशिष्ट आशय ज्ञान से किया गया तो अपराध है 86 के अंतर्गत, और विशिष्ट आशय ज्ञान नहीं तो 86 के अंतर्गत उसको लाभ है, उसको छूट मिलेगा। किसी विशिष्ट आशय ज्ञान से न किया गया हो और जो वह कार्य मतत्ता में की हालत में करता है, इस प्रकार से बढ़ते जाने के दायित्व के अधीन होगा कि मानो उसने उसे वह कार्य उस ज्ञान से किया है जो उसे करते समय मतत्ता में था, विशिष्ट आशय ज्ञान से अपेक्षित है। इसमें यह था, एक केस था, केस का नाम है कि जुगाड़ी मल्लाह बनाम किंग एम्परर केस थी। इस केस में था कि एक मल्लाह एक अभियुक्त ने इस मामले में मृतक के ऊपर हमला किया और चाकू से प्रहार करके उसको मार डाला और दूर जाकर चिल्लाने लगा, पागलपन का तरीका देकर, मैंने जियादू को मार डाला,
न्यायालय ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि इस बात को उसको जानकारी है कि चाकू से मारने से व्यक्ति मर जाएगा, मार करके चिल्ला रहा है मैंने उसको मार डाला। इसका मतलब इस बात को जानकारी है कि वह मर गया और मैंने उसको मारा, मेरे मारने से मृत्यु हो गई है, तो वहाँ उसको लाभ नहीं मिला, उसको जो है सजा दिया गया। मतलब यहाँ सेक्शन 86 का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो विशेष आशय या ज्ञान से न कर रहे हों, अर्थात अपना और पराया को समझते हैं, उचित अनुचित को समझते हैं, उचित क्या है अनुचित क्या है इस बात को जानते हैं, उनको दोषी माना जाएगा। इस प्रकार से सेक्शन 86 का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है भारतीय स्थिति में। एक और केस है बांसदेव बनाम पेप्सू राज्य केस थी। बांसदेव बनाम पेप्सू राज्य केस में था कि सेना का जब एक कर्मचारी बांसदेव था, वो बारात में गया था खाना खाने, खिचड़ी पर जो है कि खाना खाते समय उसने उसको लड़के को इशारा किया खिसको, थोड़ा सा खिसको बैठे, और वो नहीं हटता, उसने तुरंत नशे की हालत में गोली मार देता है और लड़का गोली लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अपीलकर्ता ने उस नशे का लाभ का प्रश्न उठाया। प्रश्न मामला 302, 304 के अंतर्गत है। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए हत्या के लिए ठहराया, अपराधी मानव वध के लिए नहीं। इसमें था कि उसने कहा कि मैं अपने कार के परिणाम को नहीं समझ पाया, मैं नशे में था लड़के को खिसकने के लिए कहा, खिचड़ी पर खाना खाने का के लिए मामला था, वो पुराना मामला है। ये है AIR 1956 की केस है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको धारा 86 का लाभ न दे करके उसको हत्या के लिए दोषी माना। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनैच्छिक बिना इच्छा की मतत्ता, अर्थात मतत्ता यदि संबंधित व्यक्ति के ज्ञान के बिना इच्छा के विरुद्ध कायद की गई है तो बचाव होगा, अन्यथा वह अपने ज्ञान और इच्छा से किया है तो बचाव नहीं होगा। दूसरा है स्वैच्छिक मतत्ता, केवल आशय के संबंध में ही बचाव है, अतः प्रकरण में जिस प्रकार से वह पूर्ण रूप से पूर्ण करता है वह आशय का होना आवश्यक है, स्वैच्छिक मतत्ता का बचाव नहीं। इस बात वो जानता है कि बंदूक लिया है, बंदूक से गोली से मारा जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा, कोई व्यक्ति मर जाएगा, उसका आशय क्या है, बंदूक से गोली मारेंगे तो मर जाएगा, इसलिए उसको बचाव नहीं है। सेक्शन 86 का लाभ जो है, सेक्शन 86 मुख्य रूप से यही इसी बात का उल्लेख करता है। बांसदेव पेप्सी वाले केस में 302 में उसको सजा दिया गया और 304 में सजा नहीं दिया गया, मतलब हत्या के लिए दोषी माना गया। इस तरह से मतत्ता, स्वैच्छिक मतत्ता का खत्म होता है। आपको अगले दिन हम पुनः सेक्शन 87 में सहमत के बिना सहमत से किया गया कार्य अपराध नहीं होता है बताएंगे। थैंक यू आपको।